अनंत कोटि संतन दिन्य हो राम सभा में राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता नासत बिघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों को प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी अत कुंडलिया में निर्गुण उपासना का अंग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। निर्गुण पहरे गूदड़ी निर्गुण पातर हाथ। निर्गुण ज्ञान विचार के रमे शब्द की साथ। रमे शब्द की साथ और रामत सब त्यागी। उलटी सुरति उलट आकाश जाय चौथे घर लागी। राम चरण भय मिट गया पाई अणभे आथ। निर्गुण पहरे गूदड़ी निर्गुण पातर हाथ। महाराज माने की गूदड़ी कौन सी पहननी है? ज्ञान की। कौन सा ज्ञान? निर्गुण का ज्ञान, केवल्य का ज्ञान। इस प्रकार से केवल्य के ज्ञान की, निर्गुण के ज्ञान की गूदड़ी इस पर धारण करनी है। तो निर्गुण पहरे गूदड़ी और निर्गुण पातर हाथ। हाथ में पात्र कौन सा रखना है? महाराज में निर्गुण के ज्ञान का ही पात्र हाथ में चाहिए। जितना भी निर्गुण का ज्ञान मिलता जाए अपने इस निर्गुण ज्ञान रूपी पात्र के अंदर बढ़ते जाओ, लेते जाओ। और निर्गुण ज्ञान विचार के रमे शब्द के साथ। और हमेशा विचार भी किसका करे? निर्गुण ज्ञान का ही विचार करे। ऐसे निर्गुण निराकार परमात्मा का आनंद घट के भीतर अनुभव कर। तन देवल बीच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तन देवल के बीच आत्म देव विराजमान है। उनकी भक्ति का भेद, ऐसे निर्गुण की भक्ति का भेद मिलता है संत सद्गुरु से। तभी जाकर उनके दर्शन घट के भीतर आनंद स्वरूप हो पाते हैं। इनके बिना सत्स्वरूप के दर्शन हो नहीं पाते बिना निर्गुण की भक्ति के। परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अजोनी अजन्म है। ऐसे राम जी की वंदना करनी है, ऐसे राम जी के नाम का सुमरन करना है, ऐसे राम जी की कृपा का अनुभव सतत रूप से करना है। ऐसे राम जी का सानिध्य अपने घट के भीतर हमेशा आनंद के रूप में अनुभव में करना है। तो निर्गुण ज्ञान विचार के रमे शब्द के साथ इस प्रकार से वो निज नाम जो जागृत हुआ है वो भी निर्गुण है, राम जी भी निर्गुण है। ऐसे निर्गुण निज नाम के साथ रमे। सुरता हमेशा निज नाम का संग किए रहे, सुरत और शब्द का मेल बना रहे। सुरता निज नाम की दुनियात्मक शब्द की धुनी का आनंद लेती रहे।
रमे शब्द की साथ और रामत सब त्यागी। इस प्रकार से राम नाम की जो ध्वन्यात्मक शब्द की जो धुनी है, जो गर्जना हो रही है, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगनगर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। ऐसे जो गर्जना हो रही है, ऐसी जो ध्वनि हो रही है, ऐसे जो 900 नाड़ियाँ मंगल गान कर रही है, 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। तो महाराज हमारे ऐसे शब्द के साथ रमते रमते, ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि को सुनते सुनते रमे शब्द के साथ और रामत सब त्यागी। इसके अलावा दूसरी जितनी भी रामत है, दूसरी रामत का मतलब जिससे बाहर से सुख प्राप्त होता है रमने से, तो वो सब छोड़ दिया, क्योंकि निजानंद प्राप्त हो गया। निजानंद का क्या मतलब कि जो निज नाम से आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें फिर बाहर के सुख की अपेक्षा नहीं रह जाती। जिन्हें निज नाम से आनंद प्राप्त होता है तो उसकी अन्य रामत जो है समाप्त हो जाती है, अन्य रामत सब छूट जाती है, अन्य रामत को त्यागने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, स्वतः ही छूट जाती है। तो रमे शब्द के साथ और रामत सब त्यागी, सुरती उलटे आकाश जाए चौथे घर लाएगी। इस प्रकार से सुरता जो है पहले शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाती थी, शरीर में संसार के सुखों की ओर आकृष्ट होती थी, तो वहाँ से सुरता उलट गई, प्रवृत्ति पसारे से उलट गई और गिगन मंडल के अंदर, आकाश के अंदर ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी को सुन रही है, शब्द ब्रह्म को सुन रही है, जो अणभे की शब्द है, अणभे का निज नाम का ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का धुनी को सुन रही है। राम चरण भय मिट गया पाई अणबे आथ, ऐसे अणबे की आथ, अणबे की स्थान, ऐसा निर्भय पद प्राप्त हुआ जहाँ पहुँचने के बाद किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा, किसी भी प्रकार का डर नहीं रहा। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं सो। तो रामचरण भय मिट गया पाई अणबे आथ, ऐसे अणबे के ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसे अणबे के गटपचों को गट के भीतर अनुभव किया। निर्गुण पहरे गूदड़ी निर्गुण पातर हाथ, इसलिए निर्गुण ज्ञान की गूदड़ी को हमेशा ओढ़े रखना है और निर्गुण ज्ञान का पात्र ही हमेशा साथ में रखना है। ऐसा पात्र हाथ में रहेगा तो निर्गुण ज्ञान भरपूर प्राप्त होता ही रहेगा। मिर्ची सकुच चरकी रही अवगुण करण निपात, ऐसे निर्गुण संत की अमृत कड़वी बात, अमृत कड़वी बात घात अंतर में नाही, गुणवत सरगुण साध भोग भरी रोग बधाई, रामचरण आशय उभे भाके वेद विख्यात, मिर्ची सकुची चरे की रही अवगुण करण निपात। और क्या फरमा रहे महाराज, मिर्ची सकुच चरकी रही अवगुण करण निपात। मिर्ची संकुचित हो जाती है, सूख जाती है, पहले तो लंबी होती हरी और वो सूख कर लाल हो गई और लाल होकर फिर और संकुचित हो गई। मिर्ची सकुच चरकी रही, लेकिन उसका स्वाद तो चरका ही होता है सकुच जाने के बाद भी। अवगुण करण निपात, ऐसी चरकी मिर्ची भी लाभ करती है। अवगुण करण निपात, जो अवगुण होते हैं उनको निपात यानी समाप्त करती है। ऐसे निर्गुण संत की अमृत कड़वी बात। इसी प्रकार से महाराज ये दृष्टांत देकर समझाया कि देखो बिना मिर्ची के सब्जी भी अच्छी नहीं लगती है, बिना नमक के रोटी भी अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि ऊपर से भले चरकी है वो कितनी, लेकिन इसके बिना कहाँ अच्छी लगती सब्जी। इसी प्रकार से महाराज में ऐसे निर्गुण संत की अमृत कड़वी बात। यदि निर्गुण संत जो है कोई कड़वी बात भी करे तो वो कड़वी बात भी अमृत के समान है।
निर्गुण संत की कड़वी बात भी अमृत के समान है। उनकी कड़वी बात को आप अन्यथा नहीं लें कि संत ऐसे कड़वी बात कैसे कह रहे हैं। क्यों, इसका कारण बता रहे कि अमृत कड़वी बात घात अंतर में ना आए। वो कड़वी बात कह रहे हैं लेकिन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कड़वी बात नहीं कह रहे। वो तो उनके गट के भीतर जीव के प्रति दया का भाव, इसलिए जीव को चेताने के लिए, जीव को जगाने के लिए कड़वी बात भी कह देते हैं, कठोर वचन भी कह देते कि जीव कैसे न कैसे करके जाग जाए, कैसे न कैसे लग जाए भजन में। बस संतों का यही प्रयास होता है। तो उनकी कड़वी बात में भी अमृत है। अमृत कड़वी बात घात अंतर में ना आए। उनके भीतर में कोई घात नहीं है, उनके भीतर में तो करुणा है, दया है। जम की त्रास से जीव सब त्रासित है, दुखी है, उस त्रास को मिटाना चाहते हैं और ऐसा सोचते हैं किम तारू जग सेंग, सोच मोटो मुझबाई। बड़ा मोटा सोच है कि पूरे संसार को कैसे तारूं। किया न माने कोई, भेद अर्था में ना है। किसी को मैं कहूँ तो मानता नहीं और इसका भेद अर्थ करके नहीं बता सकते। वो तो जो ज्ञान को धारण करता है उसे ही पता। तो इस प्रकार से उनकी कड़वी बात भी अमृत के समान है, संतों के कड़वे प्रवचन भी अमृत के समान है, क्योंकि उनका उद्देश्य अपना स्वार्थ पूर्ति नहीं है। उनका उद्देश्य तो जीवों पर दया करना है, जीवों को परम पद की प्राप्ति कराना, इस संसार से अलग करना है। तो अमृत कड़वी बात गात अंतर में नाई, और गुणवत सरगुण साध भोग भरी रोग बदाई। सरगुण के जो साध होते हैं, जो सरगुण की उपासना करते हैं, आकार की उपासना करते हैं, वो गुड़ के समान है, मीठे, ऊपर से बहुत मीठे। गुणवत सरगुण साध भोग भरी रोग बदाई, और वो अनेक प्रकार के भोग कराते हैं, 56 भोग भी करवाते हैं, सब प्रकार के भोग कराते हैं। इस प्रकार से भोग को भराकर रोग बदाते हैं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाहि। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, ता लग माया जानो पाए। तो ऐसे सरगुण दिखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, स्पर्श करने में अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। सरगुण, इंद्रियों का सुख सरगुण से प्राप्त होता है। लेकिन महाराज माने कि गुणवत सरगुण साध भोग करी रोग बदाई। इस प्रकार से वो इंद्रियों को भोग भुगाकर और शरीर में रोग बढ़ा देते हैं, मुक्त नहीं हो पाती है, और उनकी लालसा जो है ऐसे ही भोगों को भोगते रहने की बन जाती है। तो इस लालसा की वजह से फिर से जन्म धरकर आ जाते हैं। रामचरण आशय उभे भाके वेद विख्यात। महाराज मैं दोनों की जो आशा अलग अलग है, निर्गुण की और सरगुण की, दोनों की आशा अलग है। दोनों की आशा वेदों के अंदर बताई हुई है। वेदों को निर्गुण की तो परम पद प्राप्ति की आशा है और सरगुण की त्रिलोकी में फल प्राप्ति की आशा है। दोनों की आशा बिल्कुल अलग है। यदि आपको चौथा पद प्राप्त करना है तो 3 लोक सु भया उदासी, वेजन अमर लोक का वासी। जब तक त्रिलोकी से सुखों से उदास नहीं होगे, जब तक सरगुण के सुखों से उदास नहीं होगे, तब तक निर्गुण चौथा लोक कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो इसीलिए महाराज में रामचरण आशय उभे भाके वेद विख्यात। दोनों की आशाएं अलग अलग है, तो वेदों के अंदर ऐसी आशाओं का वर्णन आता है और विख्यात है। ये सब चीज़ें सब जानते हैं। मिर्ची सकुची चरकी रही, अवगुण करत निपात। ये भले चरकी है मिर्ची, लेकिन इसके बिना तो सब्जी भी अच्छी नहीं लगती है। और मिर्ची अनेक प्रकार के रोगों में सहायक होती है। कितने प्रकार के विटामिन्स वगैरह इस मिर्ची से भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से महाराज ने निर्गुण उपासना का अंग संपूर्ण किया। अब कुंडलिया के अंदर 7 का अंग लिखे थे। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। साधु सुमिरन निति करे, जगत न जाचे जाए,
प्राण पोख बाकार ने भिक्षा करके पाए। भिक्षा करके पाए और पर इच्छा आवे। पांचा गह हाथ तीन को तेज मिटावे। राम चरण जन राम का जुरा काल नहीं खाए। साधु सुमिरन नित करे जगत न जांचे जाए। साधु के अंग लक्षण बता रहे हैं। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के कैसे अंग लक्षण होते हैं, सदगुरुदेव उनका वर्णन करके बता रहे हैं कि साधु सुमरण नित करे। साधु वही है जो रात और दिन सुमरण करता रहता है राम नाम। शरणों तको भजन में राता बेक पेरिया नाई। जो भजन में रत है वही शरणागत है। केवल कपड़े रंगा कर पहन लेने मात्र से शरणागत नहीं हो जाते। तो महाराज फरमाने साधु सिमरन नित्य करे जगत न जांचे जाए। वो जगत में अपने सुख प्राप्ति की इच्छा को लेकर नहीं जाता। शरीर संसार के सुखों के लिए जगत वालों से याचना नहीं करता। जगत वालों से तो केवल टुकड़े मांग कर खाता है। वो भी किस लिए? प्राण पोखबा कारण है, भिक्षा करके पाए। केवल अपने प्राणों को इस शरीर में बनाए रखना, शरीर को भाड़ा देने के लिए भिक्षा करके पा लेता है। बस इतना ही कार्य करता है, इससे अधिक कार्य भी नहीं करता हूँ। कोई आरंभ नहीं करता। साधु के तो बस केवल भजन करना है और बस भिक्षा करके भोजन पा लेना, बस इतना ही कार्य। भिक्षा करके पाए और पर इच्छा आवे। और बाकी वो भिक्षा भी अपनी इच्छा से नहीं, पर इच्छा से, जैसी मिल गई वैसी पा लेता। पांचा को गए हाथ तीन को तेज मिटावे। पांचों इंद्रियों को, पांच ज्ञानेंद्रियों को, पांच कर्मेंद्रियों को, शब्द रूप रस गंध स्पर्श को गह लेता है। गहने का मतलब इनको बाहर पसरने नहीं देता है, इनको फैलने नहीं देता है। मन इनके भोग करने में नहीं जाता। पांचा को गए हाथ और तीन को तेज मिटावे। तीनों गुणों का तेज उनके ऊपर लागू नहीं होता, मिट जाता है। रजव सत्व और तम तीनों गुण जो है, तीनों ही गुणों का तेज, तीनों ही गुणों का जोर उनके ऊपर नहीं लगता। राम चरण जन राम का जुरा काल नहीं खाए। इस प्रकार से महाराज फरमाने की जो राम जी के जान हो जाते हैं, जो इस प्रकार से परम पद के वासी हो जाते हैं, उन्हें फिर बार बार जन्म जो है मृत्यु में नहीं डाल सकता। और वहाँ जाकर एक जैसी अवस्था रहती है, 5 वर्ष की बालक अवस्था। वहाँ कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है। चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में किसी ने कानों के द्वारा मृत्यु सुनी भी नहीं कि किसी की मृत्यु हुई हो या आने के बाद किसी की। तो राम चरण जन राम का जुरा काल नहीं खाए। साधु सुमिरन नित करे जगत न जांचे जाए। इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन नितपत सुमरण में ही लगे रहते हैं। अधिकतम समय उनका सुमरण में ही बीतता है। सुगरा साधु सत गहे सत की भिक्षा खाए। असति की आशा नहीं असत न धर्म समाय। असत न धर्म समाय सत्य सत समता माही। असति दास जग आश तास के निकट न जाई। राम चरण संता कही हम भी कहे बजाए। सुगरा साधु सत गहे सत की भिक्षा खाए। जो सुगरे साधु है, सुगरे यानी जिनके गुरु है, वो सुगरे। जो गुरु के ज्ञान का अनुसरण करते वो सुगरे। जो मनमुखी नहीं है, अपने मन के इच्छा अनुसार नहीं करते, जैसे सदगुरु ने ज्ञान में बताया उसका अनुसरण करते, तो वो सुगरे। तो महाराज हैं सुगरा साधु सत गहे सत की भिक्षा खाए। सुगरा साधु हमेशा सत्य पर ही चलते हैं, सत्य ही हाथ में रखते हैं और सत्य की ही भिक्षा प्राप्त करते हैं। असत्य की आशा नहीं असत न धर्म समाए। वो असत का धर्म नहीं समाते हैं, नहीं धारण करते हैं असत का धर्म। असत क्या है?
ये शरीर असत है और संसार असत है। तो शरीर और संसार के सुख उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें तो जो सत है, आत्मा सत है, इस सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने का उपाय करते हैं। असत्य की आशा नहीं। असत यानी ये संसार की कोई आशा नहीं। संसार असत है, इसके संसार से सुख प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रखते। असत्य की आशा नहीं। असत न धर्म समाय। जो असत धर्म है उसे धारण नहीं करते। धर्म भी असत होता है। धर्म सत्य और असत दोनों प्रकार का होता है। जो चौथे लोक की प्राप्ति कराता वो सत धर्म। जो 3 लोकों में फल की प्राप्ति कराता वो असत धर्म है। तो धर्म दोनों, लेकिन एक सत धर्म है और एक असत धर्म। असत क्यों कहा उसे? क्योंकि यहाँ पर जो फल प्राप्त होते हैं वो क्षणिक होते हैं, नाशवान होते हैं, थोड़ी देर के होते हैं, हमेशा हमेशा नहीं बने रहते। लेकिन जो चौथे लोक का लील विलास आनंद प्राप्त होता है वो हमेशा ही बना रहता है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में ऐसे आनंद का अनुभव करती है, शरीर से अलग। फिर शरीर रहे चाहे नहीं रहे कोई परवाह वाली बात नहीं है, क्योंकि आत्मा को शरीर से अलग आनंद प्राप्त हो रहा है। तो असति की आशा नहीं, असतन धर्म समाय। असतन धर्म समाय, सत्य सत समता माही। इस प्रकार से हमेशा सत्य पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं और समता में रहते हैं। समता किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान को समता कहते हैं, सम्यक दर्शन को समता कहते हैं, सम्यक दृष्टि को समता कहते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन्य हो। तुम्हारा माने कि असतन धर्म समाये, सत्य सत्य समता माए। इस प्रकार हमेशा समता में रहते हैं, सम्यक ज्ञान को बना रहता है उनके गट के भीतर। असति दास जग आस, तास के निकट न जाए। और जो असत्य दास होते हैं, यानी जो सत्य केवल ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, बस केवल 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय ही चाहते हैं, तो असत्य दास जग आस, तास के निकट न। उसके तो जगत से आशा है, शरीर संसार के ही सुख चाहिए, तो उनका संग नहीं करता है साथ। उनका संग करेगा तो संग दोष लग जाएगा। राम चरण संता कही, हम भी कहे बजाय। ऐसी बात सभी संतों ने कही है और हम भी ठोक बजा कर कह रहे हैं। सुगरा साधु सत गए, सत की ही भिक्षा खाए। भिक्षुक भिक्षा कारणे, बिचरे बस्ती माय। कहूँ आदर तस्कार सो, दुख सुख माने नाय। दुख सुख माने नाय, एक रस आनंदकारी। खुद्या खातर भीख, आत्मा नहीं बिक्यारी। रामचरण निर्भय रहे, निर्भय ही विचराय। भिक्षुक भिक्षा कारणे, बिचरे बस्ती माय। महाराज में जो साधक होता है भिक्षा लेकर अपना पेट भरता है, तो वो बस्ती में केवल भिक्षा लेने जाता और कोई काम से नहीं जाता। बस्ती में बाकी उसे और कोई अन्य कार्य नहीं, क्योंकि उसका तो कोई धंधा नहीं, कोई आरंभ नहीं, क्यों जाएगा? केवल भिक्षा के लिए भवरवृत्ति कर कर भिक्षा पाकर इस शरीर को भाड़ा दे देते हैं, इन प्राणों को शरीर में बनाए रखने के लिए, बस इतना ही। तो भिक्षुक भिक्षा कारण है, बिचरे बस्ती माय। बाकी बस्ती में उसका क्या काम? बाकी तो बैठ के भजन करो, बाकी सब टाइम जब भूख लगे तब भिक्षा मांगकर भोजन ले आओ और कर लो। भिक्षुक भिक्षा कारणे, बिचरे बस्ती माय। कहूँ आदर कहूँ तस्कार सो, दुख सुख माने नाय। कहीं तो भिक्षा लेने जावे तो वहाँ आदर प्राप्त होवे, पधारो ले जाओ तैयार है, और कहीं तिरस्कार भी सहन करना पड़ता, भाई नहीं है जाओ, कुछ नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से आदर और तिरस्कार से सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए साधु। कहीं तिरस्कार भी हो गया तो हो गया, उसके लिए दुखी नहीं हो, और कहीं आदर भी प्राप्त हो गया तो फूले नहीं। दुख सुख माने नाय, एक रस आनंदकारी।
मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, दोनों में वो उनका आनंद कभी कम नहीं होता है, एक रस रहते हैं, आनंद में भरपूर उनका बना रहता है, नाम और निज नाम का। खुद्या खातर भीख आत्मा नहीं बिक्यारी, वो तो आत्मज्ञानी होते हैं संत, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी होते हैं, केवल्य के ज्ञानी होते हैं, सस्वरूप के ज्ञानी होते हैं। तो वो भिक्षा किस लिए प्राप्त कर रहे हैं? खुद्या खातर भीख, इस शरीर का धर्म है, शरीर को भूख लग रही है तो शरीर की भूख के लिए भीख मांग रहे हैं, कोई आत्मा थोड़ी भिखारी है। आत्मा तो धनवान है, आत्मा को तो राम नाम का अमूलक धन प्राप्त हो गया, केवल शरीर को भूख लगती है, इसीलिए भिक्षा पाकर भोजन प्रसाद पा लेते हैं। राम चरण निर्भय रहे, निर्भय ही विचराय, इस प्रकार से वो निर्भय रहते हैं और निर्भय ही विचरण करते हैं। भिक्षुक भिक्षा कारणे विचरे बस्ते माय, जाचंग्या जाचिक करे तस्कर करे जसैन, हुकुम बचन सो राजगति सादा सेन न बेन, साधा सेन न बेन सकल समता मन माही, असन बसन आराम स्वाद उर इच्छा नाही, हरि इच्छा आनंद में के भवर वृत्ति सुख देन, जाचंग्या जाच करे तस्कर करे जिसेन। महाराज फरमाने जाचंग्या जाचक करे, जो मांगने वाले हैं वो मांगते ही रहते हैं, याचना करते ही रहते हैं, और तस्कर करे जिसेन, और जो तस्कर होते हैं वो इशारों में बात करते हैं, गुप्त कोड वर्ड में बात करते हैं तस्कर, ताकि उनकी बात कहीं खुल नहीं जाए। हुकुम वचन सो राजगति सादा सेन न बेन, हुकुम वचन सो राजगति सादा सेन, दोनों के तो सेन बेन बता दिए कि भाई मांगने वाले तो हमेशा मांगते रहते हैं, और तस्कर जो है इशारों में बात करते हैं, कोड वर्ड में बात करते हैं। लेकिन हुक्म वचन सो राजगति सादा सेन, जो साधना करने वाले साधु होते हैं, भक्ति करने वाले जन होते हैं, उनके कोई न सेन न बेन है, वो तो राजगति है उनकी, राजयोग है उनके पास, जिसमें राजा को कुछ करना नहीं पड़े और सब कुछ कार्य ऑटोमेटिक गेबव हो जाए। ऐसा है साधना करने वाले भक्ति जनने वाले जनों का कार्य, न उनके कोई सैन है न कोई बैन है। सादा सेन न बेन सकल समता मन बाही, उनके तो पूरे मन में समता बनी रहती है, संतोष बना रहता है, धैर्यता बनी रहती है, राम जी के प्रति विश्वास बना रहता है, नैचा बना रहता है, प्रतीति बनी रहती है, दृढ़ता बनी रहती है। असन बसन आराम स्वाद और इच्छा नाही, महाराज में छाजन भोजन की भी उन्हें कोई इच्छा नहीं होती, असन बसन की भी इच्छा नहीं, कहाँ रहेंगे क्या पहनेंगे वो भी उन्हें कोई इच्छा नहीं है, और आराम और स्वाद की तो हृदय में बिल्कुल भी इच्छा नहीं कि आराम या स्वाद कुछ लेना है। बस वो क्या करते फिर, हरि इच्छा आनंद में के भवर वृत्ति सुख देन, वो तो जैसे हरि रखते हैं वैसे रहते हैं, हरि की इच्छा में ही आनंद मनाते हैं, हरि इच्छा आनंद में के भवर वृत्ति सुख दे, या फिर भववृत्ति कर कर भिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और अपने शरीर को सुख पहुंचाते हैं। जाचंग्या जाचक करे तस्कर करे जसैन, इस प्रकार से जो जाचंग्या होते हैं, मांगने वाले होते हैं, वो मांगते ही रहते हैं, और जो तस्कर होते हैं वो इशारा करके ले जाते हैं, धन हर कर ले जाते हैं। मांगे सो मंगता सही देवे सो दातार, मुख सो कछु मांगे नहीं सो वैराग्य करार, सो वैराग्य करार भवर करि भाड़ो देवे, जथा लाभ संतुष्ट अजगरी आई लेवे, राम चरण धरना सुही बैठे हाट बाजार, मांगे सो मंगता सही देवे सो दातार, अरे मांग रहे जो मांगते और देने वाले सो दातार। मुख सु कछु मांगे नहीं सो वैराग्य करार,
जो मुख से कुछ भी नहीं मांगता है उसका वैराग्य अच्छा है, करारा पक्का वैराग्य। सो वैराग्य करार भंवर करी भाड़ो देवे। केवल शरीर को भाड़ा पहुंचाने के लिए, शरीर को किस लिए रखते हैं कि प्राणों को शरीर में बनाए रखें, इसके लिए शरीर को भाड़ा देने के लिए भंवर वृत्ति कर लेते हैं। जिसे भंवरा पुष्प पर जाकर मधु ले आता है, उसी प्रकार से ये मधुकरी लेकर आ जाते हैं। और जथा लाभ संतुष अजगरी आए ले। और कोई तो अजगर वृत्ति करते हैं। अजगर क्या करता, कहीं जाता नहीं, एक जगह बैठा रहता है। वहाँ जो आ जाता है उनका, वहाँ वही निगल लेता है, बस कहीं जाता नहीं अजगर। इसी प्रकार से जथा लाभ संतुष्ट अजगरी आए लेवे। कोई ले आता है भक्त तो ले लेता है, पा लेता है बस, और नहीं लाता है तो वो संतुष्ट होकर बैठा रहता है, कुछ इच्छा नहीं करता। रामचरण अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए। ऐसे राम जी सबके देने वाले दाता हैं। तो रामचरण धरना सुही बैठे हाट बाजार, मांगे सो मंगता सही देवे सो दातार। आज कोई हाट बाजार में जाकर बैठ गया तो वो धरने पे जाकर बैठ गया मांगने बाजार में। तो ऐसे मांगने नहीं बैठते हैं साथ, जो मांगते हैं तो मंगते हो जाते हैं, और देने वाले ही दाता रहते हैं। सास बांध बासे चढ़िया आश धार उर्माए, लगुरी जाधर उतरिया धुरपद रयाज नाय। धुरपद रयाज नाय जातरी जाचण लागा, जुड़िया मुड़िया गर जाय और कुण आवे आगा। रामचरण नित चाहि सु मान महात्म जाय, सास बांध बासे चढ़िया आस धार उर्माए। मासे बांस पर चढ़ गए कोई सांस को रोककर, सांस बांध बांसे चढ़िया आस धार उर्माए। आशा लगाकर, किसी सुख की कामना को लेकर इस प्रकार से बांस पर चढ़ गए सांस रोककर। लगुरी जाधर उतरिया दुर्पद रयाज नाई। और थोड़ा बहुत कोई रीझ गया इनकी इस करनी से तो उतर गया धरती पर और उनसे पैसे ले लिए। लेकिन दुर्पद रयाज नाई, जो निजगर है उस पद में नहीं रह पाए, वो चढ़कर वापस उतर गए। थोड़ी बहुत रीझ से, थोड़े बहुत सुख से मेहनत मजदूरी मिल गई, वह उतर गए वापस। तो ये तो करनी और क्रिया का काम हो गया। निजगर इसमें थोड़ी प्राप्त होगा करनी और क्रिया करने से। धुरपत रयाज नाय जातरी जाचण लागा। इस प्रकार से महाराज माने कि वो मांग खाने में लग गया, कर्तव्य दिखाकर, करनी दिखाकर, बांस पे चढ़कर मांगने लग गया नीचे उतरकर। जुड़िया मुड़िया अगर जाए और गुण आवे आगा। जो भी जुड़े थे उन देखने आए थे वो कर्तव्य को, तो मुड़कर घर पर चले गए। अब बताओ कौन तुम्हारे काम आएगा उसमें। रामचरण चित्त चाय सु मान महात्म जाय। इस प्रकार से चित्त में चाह न रखने से शरीर संसार के सुखों की अपना मान और महात्मा घट जाता है, वैल्यू घट जाती है। सास बांध बांसे चढ़िया आस धार उर्माए। जाके आशा अलख की सो खलक रिजावे नाय। पल मूंध्या पल ना तजे जीव बसे पिव माय। जीव बसे पिव माय राम रस ना सू गावे। दमड़ी सू दिल नाई ज्ञान सतगुरु को भावे। रामचरण दुर्पद खड़ा मुड़े न पीछा जाए। जाके आशा अलख की सो खलक रिजावे नाय। महाराज दो बताए, तो अलख और एक खलक। तो अलग तो परमात्मा है और खलक ये संसार है।
हाँ खलक रिझावे ना। हाँ, खलक को नहीं रिझाता है, यानी संसार को नहीं रिझाता। जहाँ की आशा अलग की, जिसके अलग की आशा है, परमात्मा की आशा है, चौथे पद संतों के देश के, राम जनक देश की, वो संसार को रिझाने में नहीं लगता। संसार को रिझाने में रह जाएगा तो वो अलग को कब रिझाएगा, राम प्राप्त करें। कब करेगा। तो जहाँ के आशा अलग की सो खलक रिझावे ना, क्योंकि आयु अवधि तो सीमित है, समय तो सीमित है। बस मैं जो काम करना कर लो। उस समय में जो मुख्य कार्य है आत्मा कल्याण का वो कर लो, वो अलग परमात्मा को लख लो। बाकी तो खलक को रिझाने में, संसार को ले जाने में लगे रहोगे तो कभी परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। तो जहाँ के आशा अलख की सो खलक रिझावे नाय, पल मूंध्या ना पल मूंध्या पल ना तजे, जीव बसे पिव माय। उनका तो जीव पीव में ही बसा हुआ रहता है, परमात्मा में बसा हुआ रहता है। पल मूंध्या पल ना तजे, वो एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं परमात्मा को, एक पल के लिए भी उनका सुमरण छूटता नहीं। भले वो आँख मूंद भी ले, पल मूंदिया पल ना रहे, पल ना तजे, जीव बसे। आँख मूंद भी लेते हैं तो अभी वो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, जीव उनका पीव में ही बसा रहता है। यानी सो भी गए, सूता ही सिमरण हो, सोते सोते भी सिमरण होगा। पलक मूंद ली है फिर भी सुमरण चालू है। जीव बसे पीव माए राम रसना सुगावे, जब तक जागृत रहते हैं तब तक तो राम राम का सुमरण रसना चलती रहती है। जागे जिते राम ही सिमरे और सूता हुई अभ्यास, फिर सोने के बाद ऐसा अभ्यास चलता है। तो जीव बसे पीव माए राम रसना सु गावे, दमड़ी सु दिल नाई ज्ञान सतगुरु को भावे। उनका दमड़ी से दिल नहीं, दमड़ी यानी क्या, धन पैसा रुपया, उसके ऊपर उनका दिल नहीं है, वो प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। दमड़ी सोम दिल नाई ज्ञान सतगुरु को भावे, उनको तो केवल सतगुरु का ज्ञान ही अच्छा लगता है और दूसरा और कोई चीज़ उन्हें सुहाती ही नहीं है। रामचरण दुर्पद खड़ा मुड़े न पीछा जाए, महाराज इस प्रकार से वो निज घर को प्राप्त कर लेते हैं। दुर्पद यानी जो सबकी दूरी है, जो सबको शक्ति प्रदान करता है, ऐसे सबल राम जी हैं, वो दुर्पद को वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। तो मुड़े न पीछा जाए, वहाँ जो एक बार पहुँच गया उसे पीछे मुड़कर वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जाती, शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रह जाती, इस त्रिलोकी में वापस आने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो जहाँ के आशा अलख की सो खलक रिझावे नाय, जो कोई नफर खुदाए का जहाँ नित ही शादी होई, मिजमानी मौजूद है फिकर करो मत कोई, फिकर करो मत कोई नफरगी निर्भय करना, साच सबर दिल राख कफर बायक नहीं बकना, आशिक होवे अल्लाह का तो ये सलाह है तोई, जो कोई नफर खुदाए का जहाँ नित ही शादी हो। जो कोई नफर खुदाए का, जो बंदा खुदा का हो गया, नफर यानी बंदा, जो कोई नफर खुदाए का जहाँ नित ही शादी हो, उसे ऐसा लील विलास सुख आनंद प्राप्त होता है कि सदैव उसकी शादी हो रही है। नित नित नवले नह सदाए, निमक ने बिसरियो नहीं जाए, एक पल के लिए भी वो बिसरता नहीं है, हमेशा नया नया नवला नवला नह होता है, हमेशा जैसे कोई उसकी शादी हो रही हो, ऐसा उत्सव लगा रहता है, ऐसा उत्सव का माहौल, खुशी का माहौल बना रहता है। जो खुदा के नफ़र की बात कर रहे हैं, जो परमात्मा के बंदे की बात कर रहे हैं, जो कोई नफ़र खुदाए का जहाँ नित ही शादी होए, मिजमानी मौजूद है फिक्र करो मत कोई। महाराज हमारे कि वहाँ मिजमानी करने वाले सब मौजूद है, आप फिक्र मत करो। मिजमानी यानी मेज़बानी, मेहमानबाजी। हाँ आप मेहमान हो और बाकी मेहमानबाज माज वहाँ मौजूद है सब, इसकी चिंता मत करो। फिक्र करो मत कोई नफरगी निर्भय करना,
आप तो बिल्कुल निर्भय हो जाओ, वो निर्भय पद को प्राप्त कर लो। साँच सबर दिल राख कफर बायक नहीं बकना। इस प्रकार से दिल के अंदर सबर रखो, संतोष रखो, साँच को धारण करो और कफर बायक नहीं बकना। कफर बायक का मतलब काफिर, काफिर हो जाता है तो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के उपाय के वचन मत बोलो। आशिक होवे अल्लाह का तो यह सलाह है। तो इस प्रकार से महाराज समझने कि जो अल्लाह का आशिक हो जाता है उसके वही सलाह है, वो सलाह पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है उसके लिए। इस प्रकार से जो अल्लाह का आशिक हो गया, भगवान का आशिक हो गया, वो उसके लिए ये सलाह हो गई, उसके लिए ये नमाज पढ़नी आ गई। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उसको सलाह करना कहते हैं। तो वो सलाह जो है हो गई, जो अल्लाह का आशिक है, भगवान का आशिक है, जो हमेशा भगवान का ध्यान लगा रहता है उसका भगवान में, उसके सलाह हो रही है। ऐसो समयो सदाई हमारे 8 पूर क्या सम। उसे फिर अलग से सलाह करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो कोई नफर खुदाई का जहाँ नित ही शादी होई, जिनके आशा अलह की जहाँ आलिम लागे पाए। आलिम की आशा किया कोई निकट नहीं जाए, कोई निकट नहीं जाए। खाए आटा दिल माही, करे रंदगी फेल बंदगी रोशन नाही। गुल चिराग में ना पड़े जीव पतंगा आए, जिनके आशा अलय की जहाँ आलिम लागे पाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिनके आशा अलय की जहाँ आलिम लागे पाए। जिनके अल्लाह की आशा होती है, जिनके खुदा की आशा होती है, जिनके राम जी की आशा होती है, भगवान की आशा होती है, जहाँ आलिम लागे पाए, वो उनके चरणों में जाकर लगते हैं। जैसी आशा है उनके ही चरणों में जाएं। आशा त्रिलोकी में फल प्राप्त की है, तो जिससे त्रिलोकी में फल मिलते उनके चरणों में जाकर लगेंगे। तो जहाँ आशा अलय की जहाँ आलिम लागे पाए। आलिम की आशा किया कोई निकट नहीं जाए, कोई निकट नहीं जाए। खाए आटा दिल माही। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि आलिम की आशा यानी मोक्ष की इच्छा किया कोई निकट नहीं जाए, कोई जाता नहीं है, किसी को चाहिए नहीं मोक्ष, सबको शरीर और संसार के सुख चाहिए। ऐसे ज्ञान को कौन समझता, कौन धारण करता? बहुत कम। सबसे 99% तो शरीर संसार के सुखों का जहाँ वितरण होता है वहाँ लाखों की संख्या में जीव होते हैं। लेकिन आलिम की आशा किया कोई निकट, अल्लाह की आशा को लेकर, खुदा की आशा को लेकर, राम जी की आशा को लेकर, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा को लेकर कोई निकट नहीं आता। यहाँ पर भीड़ नहीं होती। भीड़ तो जहाँ शरीर संसार के सुख बढ़ते वहाँ खूब होती है। कोई निकट नहीं जाए खाए आटा दिल माही। उनके दिल में आटा रहता है कि भाई जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ऐसी दुविधा रहती। करे रंदगी फैल बंदगी रोशन नाही। उनकी बंदगी रोशन नहीं हो पाती है, बंदगी बन नहीं पाती। ऐसे परमात्मा की भक्ति की बंदगी बन नहीं पाती है। गुल चिराग में ना पड़े जीव पतंगा आए। गुल चिराग में ना पड़े जीव पतंगा आए। पतंगा और जीव गुल में नहीं आकर पड़ते, जब वो लो लग रही हो उसमें जाकर पड़ते। गुल चिराग में ना पड़े जीव पतंगा आए, वो गुल रह गया, फिर उसके अंदर जीव पतंगे आकर नहीं पड़ते। जिनकी आशा अलय की ता आलिम लागे पाए। जिनके आशा अलय की है, परमात्मा की है, वही आकर चरणों में पड़ते हैं। बाकी जिन्हें शरीर संसार के सुख चाहिए वो नहीं आते।
हुकुम हुजुत है राज गति दीना जाचंग्या डूम। हुकुम हजूत है राजगति दीन जाचंग्या डूम। राम चरण वैराग में ये मोटी खूम अचन ऐसी बिद लीजे। भंवर वृत्ति के सहज प्राण तन भाड़ो दीजे। जे कबहूँ संचय करे तो करनी रहे न रूम। हुकुम हुजत है राजगति दीन जाचंग्या डूम। हुकुम हुजत है राजगति दीन जाचंग्या डूम। जो हमेशा दीन बने रहते हैं, जो हमेशा मांगने वाले ही बने रहते हैं संसार के सामने, वो डूम के समान। डूम एक प्रकार का पशु है जो वह हमेशा वजन ही ढोता रहता है, गधे की तरह। तो दीन जाचंग्या डूम, महाराज ने उपमा लगाई कि जो इस प्रकार से मांगते ही रहते हैं वो डूम की तरह है, जाचंग्या है और दीन बने रहते संसार के सामने। हुकुम हजूत है राजगति, और इससे विपरीत महाराज माने कि जो राजगति है, राजयोग है, इसमें तो सब आकर चरणों में पड़ते हैं। राजा भी आकर चरणों में पड़ता है, ऐसे केवली भगवंतों के, ऐसे संतों के। और जो मांगने वाले हैं वो संसार के चरणों में जाकर पड़ते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। तो हुकुम हुजत है राजगति दीन जाचंग्या डूम। राम चरण बैराग में यही मोटी खूम। महाराज में वैराग के अंदर ये बड़ी खूम है, यानी बड़ी हानि है, बड़ा नुकसान है मांगने वालों का। इस प्रकार से जो मांगने वाले हैं उनको फिर वैराग उत्पन्न नहीं हुआ, वो तो राग में ही फंसे हुए, स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख ही चाहिए उन्हें। यही मोटी खूम असन ऐसी विद लीजे। बबर वृत्ति के सहज प्राण तन भाड़ो दीजे। तो हमें कैसे रहना है वैराग के अंदर कि भाई भंवर वृत्ति करो और सहज प्राण तन भाड़ो, सहज सहज के अंदर रहो, प्राणों को और तन को भाड़ा दे दो, बस इतना ही काम करना। जे कबहूँ संचय करे तो करनी रहे न रूम। और वो कभी संचय करने लग जाए तो हमारे रूम भर भी करनी उसकी भजन की नहीं रहे, संचय करने से वो सारी करनी उसकी समाप्त हो जाए। हुक्म हुजत है राजगति दीन जाचंग्या डूम। दोनों की बता दी। एक तो जो राजयोग है जिसके पास राजगति है वो तो हुक्म, उनके तो राजा भी आकर पाँव पड़ते हैं, और जो मांगने वाले हैं दीन जाचंग्या है वो संसार के सामने दीनहीन बने रहते हैं हमेशा। जिनके बाचा बंद नहीं जाके नाही त्याग। लाख बात मुख सू कहो पे मिटी नहीं जग राग। राम पे मिटी नहीं जग राग स्वाद संग्रह मन माही। चावे ले ये मंगाए अटक माने कछु नाही। राम चरण मांगे नहीं जाके निधि वैराग। जिनके बाचा बंद नहीं ताके नाही त्याग। महाराज कहें कि जिनके बाचा बंद नहीं, यानी जिनके वचनों के ऊपर लगाम नहीं। जिनके बाचा बंद नहीं जाके नाही त्याग, उनसे त्याग नहीं बनता, उनसे वैराग नहीं बनता। वो वाचाल बने रहते हैं हमेशा। और क्या कहते हैं, लाख बात मुखसू कहो पे मिटे नहीं जग राग। भले वो वाचाल तो है, वाचक ज्ञानी तो है, लेकिन वो लाखों बातें बनाते हैं संसार को, कहते हैं अच्छे अच्छे उपदेश देने के लिए। वो बातें सब केवल उपदेश देने के लिए है। पे मिटे नहीं जग राग, उनका स्वयं का जग का राग नहीं मिटा है। पे मिटे नहीं जग राग स्वाद संग्रह मन माही। क्योंकि उनके मन के अंदर तो स्वाद और संग्रह की भावट है, इच्छा है। तो जब तक स्वाद और संग्रह की भावट और इच्छा रहेगी तब तक संसार का राग छूटने वाला नहीं।
चाहे ले मंगाए अटक माने कछु नाही। उनको जो कुछ भी मन में अच्छा लगता है वो मंगवा लेते हैं, कोई मर्यादा नहीं, कोई अटक नहीं, कोई उन्हें डरे नहीं, परवाही नहीं। रामचरण मांगे नहीं जाके निधि बैराग, और जो मांगता नहीं है उसके पास बैराग की निधि है, उसके पास बैराग का धन है। बाकी जो मांगता है उसके पास बैराग का धन नहीं है। जिनके बाचा बंद नहीं जाके नाही त्याग, जिनके वचनों का बंद नहीं है उनके त्याग नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम महाराज।